आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्या है सवाल। दो ट्रेनों की लंबाई 127 मीटर एवं 98 मीटर है। देखिए दो ट्रेन है, इसकी लंबाई 127 मीटर है और एक ट्रेन का लंबाई कितना 98 मीटर है और उसकी चाल जो है क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में, डायरेक्शन याद रखिएगा मित्र, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे, यहाँ क्या निकालना होगा, टाइम। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग क्या है। तो दो ट्रेन, जैसे ही ट्रेन कहा तो ट्रेन बनाते हैं। आइए सॉल्यूशन में। दो ट्रेन, मान लीजिए एक ट्रेन ये वाली है, ये एक ट्रेन है और एक ट्रेन इधर से भी है। ये दोनों दो ट्रेनें हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में आ रही है। एक की लंबाई 127 मीटर है। अच्छा, इसी को बड़ा हो गया 127 कर देते हैं। इसकी लंबाई कितनी हो गई 127 मीटर और इसकी लंबाई 98 मीटर है। दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है, जिसकी चाल क्रमशः है, तो 127 को हम इधर लिखे हैं तो इस क्रमशः में इसकी चाल ये हो जाएगी। तो इसकी चाल कितनी हो गई 35 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल कितनी है 98 वाला का 55 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर हो गया दोनों का चाल। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे, ये दोनों ट्रेनें कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, ये सवाल है। ठीक, चलिए तो देखते हैं। अब चाल मालूम है और दोनों की लंबाई भी मालूम है। तो देखिए टोटल लंबाई जब विपरीत दिशा में आ रही है तो हमने क्या कहा, दोनों ट्रेनें अपनी लंबाई को पार करती है। ये जब इसको पार करेगी और ये जो ऐसे आएगा, जिस समय पर ऐसे दोनों ट्रेनें, इधर से एक ट्रेन आ रही है इधर से, ये जो आ करके ऐसे यहाँ पर होगा तो क्या होगी, ये इस पार करने में यहाँ से स्टार्ट होकर के जो ऐसे जाएगी तो ये क्या करेगी, अपनी टोटल लंबाई को पार कर जाएगी। दोनों ही ट्रेनें जो अपनी अपनी दोनों की जो पर्सनल लंबाई है दोनों को पार करेगी और दोनों डिस्टेंस जुड़ करके क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखना है कि पार करने का मतलब क्या है, एक रेलगाड़ी इधर से है, एक रेलगाड़ी इधर से है, दोनों ही आना शुरू हुआ और यहां पर जो पार करती है तो ये लंबाई पार करने का मतलब क्या हुआ, ये गाड़ी पहले अपनी लंबाई पार करती है फिर इसकी लंबाई को पार करती है। देखिए तो दोनों लंबाई क्या होगी, जुट जाएगी, वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो यहां निकालते हैं हम लोग। तो कुल दूरी लिखिए, टोटल डिस्टेंस जो लिखना लिखिए। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए तो ये कितना हो गया 127 और 98, 127 प्लस 98, ये कितना हो गया 225 मीटर। ये हो गई लंबाई। ठीक, अब देखिए जब दोनों तरफ से आ रही है तो क्या हो गया, लंबाई जुड़ गया, दोनों की चाल भी जुड़ जाएगी क्योंकि यह भी इधर से चल रही है और यह भी, दोनों तरफ से जब दोनों चल रही है तो क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। ये भी चल रही, देखिए ये मान ली स्थिर है, ये चल रही है तो एक टाइम इंटरवल लगेगा इसमें, लेकिन जब ये भी चल रही है और ये भी चल रही है तो बहुत कम समय लगेगा क्योंकि दोनों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों एक ही तरफ आ रहा है। तो यहां कुल दूरी और यहां क्या लिख देंगे, कुल चाल, या सिर्फ चाल भी लिख सकते हैं, टोटल स्पीड भी लिख सकते हैं। कितना हो गया देखिए 55 और प्लस 35, ये कितना हो गया 90 हो गया, ये हो गया 90। यहाँ ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है ना, तो ऐसे लिखना गलत होगा, इसको ये लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई ध्यान दीजिए, ये है मीटर में, ठीक है, और ये है किलोमीटर में, है ना। यहाँ जो स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में और यहाँ ये है मीटर में। या तो आप मीटर को किलोमीटर में चेंज कीजिए या फिर किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। आप जानते हैं किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। इसको कर देते हैं गुना 5/18 से। ये जो किलोमीटर में था 18 पंचे 90, ये कितना हो गया 25, ये क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, चाल निकल गई। ठीक है, टोटल। अब देखिए यहाँ टोटल दूरी मालूम है आपको, टोटल चाल मालूम है आपको, तो निकालना क्या था, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, निकालना है समय। तो क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हो गई 225
मीटर अब बटे ये कितना निकला चाल, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 नवा 225, ये क्या मीटर मीटर कैंसिल, ये क्या हो गया 9, ये हो गया 9 सेकेंड। तो मित्र 9 सेकेंड में जो है दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा, 9 सेकंड है ना, पार कर एक दूसरे को, हाँ कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे, तो वे जो है 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो यही 9 सेकंड जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो फिर घबराना नहीं मित्र, आगे और भी सवाल। अभी तो सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट, अभी ट्रेन चल रहा है ना, टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, बोट तो बाकी है अभी, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। तो फिर वो सब सवाल भी लेकर के आएंगे। तो फिर देखते हैं आगे। स्वस्थ रहिए, मददगारों की मदद कीजिए। धन्यवाद।